खबरों का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नई टीम की घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय महामंत्री में सिर्फ 2 महामंत्रियों को रिपीट किया गया है। इसके अलावा बाकी सभी महामंत्रियों को हटा दिया गया है। विनोद तावड़े को रिपीट किया गया है राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर। सुनील बंसल को रिपीट किया गया है। इसके अलावा अरुण सिंह, राधा मोहन दास अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश से आते थे, उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। वही स्मृति ईरानी की एंट्री उत्तर प्रदेश के कोटे से राष्ट्रीय महामंत्री में हुई है। वही हरीश द्विवेदी जो बस्ती से पूर्व सांसद है, उनकी एंट्री भी नितिन नवीन के टीम में हुई है। राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से कई नामों को संगठन में शामिल किया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। भोला सिंह बुलंदशहर से सांसद लोकसभा के बीजेपी के, उनको संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। रेखा आर्य को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो है उत्तराखंड से तीरथ सिंह रावत और कई नाम शामिल है जिनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष को फिर से संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही ओबीसी मोर्चा में उत्तर प्रदेश की एंट्री हुई है। अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ा परिवर्तन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम में की है। युवा चेहरों को मौका दिया गया है। महिलाओं की एंट्री संगठन में हुई है। 2027 में जिन राज्यों में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन राज्यों पर फोकस किया गया है। इसके अलावा 2029 को देखते हुए भी बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के टीम की घोषणा की गई है। वहीं मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को फिर से मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कई पुराने चेहरे को संगठन से छुट्टी कर दी गई है। वहीं नए चेहरों को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव लोधी सम्मेलन में पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर मंच पे बोलते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में उनका जिनसे गठबंधन था, ना जाने कैसे कैसे लोग उस गठबंधन में आ गए थे। सीधे तौर पे इशारा आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की तरफ था, क्योंकि 2022 में जब सपा और आरएलडी चुनाव लड़ रही थी, तब जयंत चौधरी ने कहा था कि कोई वो चवन्नी नहीं है कि वो पाला छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे में जयंत चौधरी के उसी बयान पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो चवन्नी थे उन्हें रुपया बना दिया और वो उसके बाद उन्हें ही छोड़कर चले गए। 2027 का चुनाव जिस तरह से करीब आ रहा है, उस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर निशाना साधा, उसके बाद आरएलडी के तमाम कर्ता जो है आज सड़कों पे उतरे। राजधानी लखनऊ के हरिगंज चौराहे पे अखिलेश यादव का पुतला फूंकते हुए जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। साफ तौर पे आरएलडी के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिस तरह से अपमान किया गया है, उसके बाद अखिलेश यादव माफी मांगे। इटावा जनपद में एक साथ मां बेटी की हत्या से सनसनी फैल गई। मामला इटावा जनपद के कोतवाली भरतना क्षेत्र अंतर्गत चनेठी गांव का है, जहां पर एक घर के अंदर मां बेटी के शव बरामद हुए। मामले की जानकारी तब हुई जब हर रोज की तरह दूधिया घर पर दूध देने आता था, लेकिन 2 दिनों से वह उनके घर वाले दूध नहीं ले रहे थे, जिसके चलते दूधिया को संदेह हुए, जिसके बाद वहां के ग्राम प्रधान को जानकारी दी और जानकारी जुटाई। तब अड़ोस पड़ोस से देखा तो वहां खून से लथपथ मां बेटी के शव बरामद हुए, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी। आनन फानन में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर कानपुर रेंज के डीआईजी, इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव सहित तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। वह फॉरेंसिक टीम पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी। देखा गया कि मां और बेटी की धारदार हथियार से हत्या की गई है। आखिरकार ये हत्या क्यों की गई है, इस पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि घर के अंदर मां पुष्पा देवी और बेटी निर्मला यादव 2 ही लोग घर में रहते थे। निर्मला यादव जो उनकी बेटी है, उसकी 2021 में बसरेर क्षेत्र में शादी हुई थी। 6 साल पहले शादी हुई थी, जिसके बाद कुछ समय बाद ही वो अपने मायके चली आई थी। घर वालों से उसकी ससुराली जनों से कोई विवाद हो गया था, जब से वह लगातार यहीं अपने मायके में रह रही थी। बताया जा रहा है कि बीते कुछ समय से उनके घर में कोई व्यक्ति आता था और वह लाल स्कूटी से आता था। पुलिस पूरे ही पहलू पे जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की मौत की गुत्थी सुलझ गई है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
हार्ट अटैक से मौत होना बताया गया है। बताया जा रहा है 15 अगस्त को आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां अपने विद्यालय में ध्वजारोहण करने गई थी और 16 अगस्त की रात उनका शव उन्हीं के कमरे के भीतर मिला। सुबह जब केयर टेकर उनके कमरे पर गई तो उसने शव को देखा। इसकी सूचना आईपीएस आशुतोष मिश्रा को दी। आईपीएस आशुतोष मिश्रा लखनऊ से अंबेडकर नगर आए और बकायदा पूरे मामले की जानकारी मालीपुर थाने की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मामला आईपीएस परिवार से जुड़ा था, इसलिए पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव थी। बकायदे 3 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया और वीडियोग्राफी के जरिए पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आशुतोष मिश्रा की मां की मौत एक सामान्य मौत थी, यानी हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि जो जेवरात गायब हुए थे वो जेवरात भी आशुतोष मिश्रा के ही घर पर मिले हैं। कुल मिलाकर अब इस मौत की बुद्धि से पर्दा और पूरी तरीके से हट गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जीवन अस्त व्यस्त है। लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर है। इतना बारिश हुई है कि घरों के अंदर पानी भर गया, सड़क पूरा तालाब बन गई है, गाड़ियों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, सोनभद्र, फर्रुखाबाद जैसे ज़िलों में भीषण बारिश हुई है, जिसके चलते आम जीवन अस्त व्यस्त है। जो ज़िला प्रशासन की तैयारी थी वो पूरी तरह से फेल नज़र आई। लगातार जो नगर निगम है वो दावे कर रहा था कि जो पानी का रिसाव है उसके लिए इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन जब बारिश हुई तो नगर निगम की पोल खुल गई। जगह जगह बरसात का पानी भरा हुआ देखने को मिला। कई ऐसी कॉलोनी हैं जहां पर आधा आधा फीट पानी भरा हुआ है। लोगों को निकलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर लोग घरों के अंदर कैद हो गए हैं। एक एक मंजिले तक पानी भरा है। सबसे बुरा हाल प्रयागराज का है, जहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। इसके अलावा लखनऊ के जानकीपुरम, गोमती नगर, अलीगंज इलाके में भी भीषण बारिश के चलते पानी का जल भराव है। फिलहाल जो नगर निगम है, ज़िला प्रशासन है, वो दावा कर रहा है कि आगे इस तरह की समस्या नहीं होगी, लेकिन बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। फिलहाल अभी भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे जल भराव की स्थिति बनी हुई है। अब देखना ये होगा ज़िला प्रशासन कब जागता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं